Hello everyone, welcome back to your science class. In the last video, I told a little bit about what was the function of stomach and I described the role of mucus in our gut or alimentary canal, right? So in this video, we'll be discussing that further. मतलब I'll be telling you the role of the stomach, ठीक है? तो as I told you that the entire gut, जो पूरा gut है ऊपर से लेके नीचे तक, उसके ऐसे टिश्यूज बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है? there are various tissues lining the gut, ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल, ऑलराइट. सो ये पूरे आपके मतलब पूरे गट के अराउंड होते हैं, पूरी जो मतलब जैसे टॉयलेट पेपर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, तो पूरा जो सिलेंडर है ये जो पूरा एक पाइप की तरह इसको आप अगर देखो, ठीक है? वैसे तो एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग से शेप्स में मतलब घुमा हुआ है, ठीक है वो एक ही ट्यूब, बट वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे जो टिश्यूज हैं दे आर लाइनिंग दैट एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है? बस फर्क इतना है कि कुछ जगहों पे कुछ स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो कि दूसरी जगहों पे नहीं है, और वो कहाँ पे है, वो यही लाइनिंग ऑफ टिश्यूज में है, ठीक है? जो ग्लैंड स्टमक में है वो ग्लैंड्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो स्टमक के यहाँ पे नहीं है, ठीक है? लेकिन ये जो लाइनिंग ऑफ टिश्यूज है ये पूरे गट में है, बस फर्क इतना है कि अलग अलग टिश्यूज है, ठीक है? यहाँ पे कुछ अलग टिश्यू है, यहाँ पे अलग टिश्यू है. टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है. आई होप आपको समझ आ रहा है. फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ठीक है? ऐसे लेयर्स ऑफ टिश्यूज से क्या बनता है? पूरा ऑर्गन बनता है. अगर आप अपनी स्किन का एग्जांपल लो तो ऊपर वाली जो लेयर है इस पे बाल उगे हुए आपको दिखेंगे, उसके नीचे और लेयर्स है बहुत सारी, 100 या उससे भी ज्यादा लेयर्स है, ठीक है? जो हर वो सेल्स की बनी हुई है लेयर्स. आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे एक मैंने पहले अपने वीडियोस में भी बताया था कि यू कैन थिंक ऑफ अ टिश्यू एज अ टाइल, ठीक है? मतलब एक फ्लोर की तरह आप उसको सोच सकते हो, और एक सेल को आप टाइल की तरह सोच सकते हो. पूरा जो फ्लोर है वो टिश्यू है और एक सेल क्या है? टाइल है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे फ्लोर्स जो हैं वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है? आपको अभी समझ में आ गया व्हाट आई मीन बाय दिस? So coming back to the gut, there are layers of tissues lining the gut, but the glands in those tissues are different. जो जैसे आपको बताया यहाँ पे, जैसे स्टमक में आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है? आई टोल्ड कि गैस वर्ड से गैस्ट्रिक यू कैन रिमेम्बर. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज ऑफ द स्टमक, टिश्यूज लाइनिंग द स्टमक, ठीक है? यहाँ पे जो टिश्यूज है यहाँ पे, ठीक है, स्टमक के अराउंड जो टिश्यूज हैं वहां पे ये वाले ग्लैंड्स हैं, और इनका क्या मेन फंक्शन है? सबसे पहले HCl बनाना. वी नो दैट एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक. आई एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो. वो एसिड कहाँ से बनता है? वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? यू नीड टू रिमेम्बर दिस नेम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? इट इज अ वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है. इसका पीएच अगर आपको पता व्हाट इज पीएच, इट इज अराउंड 1.8 के करीब होता है इसका पीएच, विच इज लाइक वेरी एसिडिक, काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है? तो इसीलिए आई टोल्ड यू कि म्यूकस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर म्यूकस की लाइनिंग नहीं होगी, वो जो मैं बताया था एक वाटर वाली एक लाइनिंग होती है सराउंडिंग द गट, इनर लाइनिंग होती है. आई ड्रू दिस विद ब्लू कलर इन द लास्ट वीडियो इफ यू रिमेम्बर, लाइक दिस, ठीक है? अंदर की तरफ होती है पूरे गट में, ठीक है? दिस इज द म्यूकस लाइनिंग, ठीक है? एंड और ये म्यूकस भी कहाँ? जो स्टमक की जगह, जो अंदर स्टमक में जो म्यूकस होता है ना, जो स्टमक में जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वो भी कौन बनाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही बनाते हैं, ठीक है? जो स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग बनती है, ब्लू वाली जो वाटर वाली लाइनिंग बनती है, वो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही बनाते हैं, ठीक है? तो ये उसका दूसरा फंक्शन हो गया. फर्स्ट फंक्शन क्या था? HCl बनाना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, ठीक है? सेकेंड फंक्शन क्या है? म्यूकस बनाना, ठीक है? म्यूकस, ये वाली म्यूकस एक सब्सटेंस होता है, इट इज अ लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? विच फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इट इज अ सब्सटेंस विच फॉर्म्स अ लेयर, ठीक है, अराउंड द इनर लाइनिंग, अंदर की तरफ एक लेयर बना लेता है. ये एक लिक्विड सा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं. और ये कहाँ कौन बनाता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं, जो कि पेट के लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं. पेट के लाइनिंग की जो टिश्यूज हैं वहां पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ईसोफेगस की जो टिश्यूज है वहां पे नहीं होते हैं और न ही इंटेस्टाइन में होते हैं। सिर्फ आपके जो स्टमक के अराउंड जो टिश्यूज हैं उसकी जो वॉल है स्टमक की, ठीक है, वहां पे जो टिश्यूज हैं उनके अंदर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं विच सेक्रीट मतलब निकालना बाहर, कोई चीज अंदर बना के निकालना, जैसे कि कोई हार्मोन कहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि आपको पता है फेरिंग्स के जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, तो उसके ऊपर आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम क्या बोलते हैं कि दे सेक्रीट सलाइवा, मतलब वो बना के निकालते हैं। ग्लैंड्स के अंदर वो चीज बनती है और वो बाहर निकालते हैं, मतलब सेक्रीट करते हैं, तो वी यूज दिस वर्ड सेक्रीट, ठीक है। उसी तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या सेक्रीट करते हैं, एक HCl मैंने बताया विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सेकेंड इज म्यूकस। एक और चीज है दैट इज अ थर्ड वन, दैट इज पेप्सिन, ठीक है। अब ये एक तरह का एंजाइम है। अभी तक हमने कौन से एंजाइम्स पढ़े, वी हैव लर्नड ओनली वन एंजाइम अभी तक विच इज योर सलाइवरी एमाइलेज, और ये कौन बनाते हैं, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो बनाते हैं विच आर प्रेजेंट जस्ट अबव द फेरिंग्स, ठीक है। दूसरा जो ये वाला पेप्सिन वाला एंजाइम है ये भी आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं, जी लिख रही हूं मैं, ठीक है। अब इसका क्या रोल है, अब अच्छा एक और चीज इंटरेस्टिंग वाली ये है कि आपने ये ध्यान रखना, जब भी हम कुछ खाते हैं ना, खाने से पहले बोला जाता है कि आपका पेट ना एसिडिक होना चाहिए। अगर सही मात्रा में एसिड नहीं होगा आपके स्टमक में तो डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। अब ऐसा क्यों, द आंसर इज क्योंकि HCl जो है, एसिड जो है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है। अब हम एसिड की रोल की बात करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हमने बात कर ली, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीजें बनाते हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन विच इज एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, उसका क्या काम है, वील बी डिस्कसिंग इन अ वाइल। उससे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका ये है कि जो ये एंजाइम है ना ये इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। असल में जो पेप्सिन रिलीज होता है जब ये सेक्रीट होता है, ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जब इसको बना के सेक्रीट करते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। इसका फंक्शन क्या है, पेप्सिन का क्या फंक्शन है, पेप्सिन जो आपके प्रोटीन्स है ना उसको ब्रेक डाउन करती है। व्हाट आई टोल्ड यू कि हमारे माउथ में सिर्फ जो सलाइवरी अमाइलेज है वो सिर्फ स्टार्च पे काम करेगा, सिर्फ स्टार्च को वो छोटी छोटी चेन्स में काटेगा, ठीक है ना। जो पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च मैंने बोला था, या पार्शियल ब्रेक डाउन, पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट, यू रिमेम्बर पार्शियल, ठीक है। पार्शियल ब्रेक डाउन मैंने बताया था किसका, स्टार्च का, इनटू स्मॉलर चेन्स ऑफ व्हाट, इनटू स्मॉलर चेन्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। आई टोल्ड यू, और वो नीचे आते हैं फिर स्मॉलर चेन भी, पूरे ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट नहीं बना है, इसलिए हम इसको पार्शियल ब्रेकडाउन बोलते हैं, जो कि माउथ में होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, ठीक है। अब पेप्सिन का क्या रोल है, अच्छा प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं उनको कुछ नहीं होता है, वो एज इट इज रहते हैं आपके माउथ में। सलाइवरी एमाइलेज का कोई उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। सलाइवरी एमाइलेज सिर्फ और सिर्फ स्टार्च पे एक्ट करता है, ठीक है, वो प्रोटीन्स एंड फैट्स पे बिल्कुल एक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो अब बारी आती है प्रोटीन्स और फैट्स, किसमें से, जो पेप्सिन है। अब इसका क्या काम है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। आपको मैंने बताया था जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे ऐसे उलझी हुई माला के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। आई टोल्ड दिस, ठीक है, ऐसे उलझी हुई माला के फॉर्म में। आई ड्रू दिस इन द लास्ट, जैसे फूड बाइट है आपका, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ऐसे पूरी उलझी हुई मालाएं हैं। एंड ईच ऑफ दीज चेन्स, ठीक है, ईच ऑफ दीज चेन्स, ठीक है, मान लो येलो वाली मैंने फैट की बना दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाली मान लो फैट की है, ये वाली प्रोटीन हो गई, ये वाली मान लो स्टार्च की होगी, ठीक है। तो ये चेन्स, हर एक जो चेन है वो किसकी बनी हुई है, वो आपके बीड्स की बनी हुई है। जैसे कि ये बीड से एक बनी हुई है चेन, फैट की भी ऐसी बनी हुई है। और एक बीड क्या है, आई टोल्ड यू, ये एक बीड क्या है इसका, ये इसका एक यूनिट है। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड, ये एक यूनिट है, जो एक इसका बीड है दैट इज इट्स यूनिट, ठीक है। इसका क्या है, एक यूनिट कौन सा होता है फैट का, आई टोल्ड यू इट्स कॉल्ड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यू रिमेम्बर। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर एक यूनिट बनाते हैं किसका, फैट का, ठीक है। और जो आपका प्रोटीन है वो क्या होता है, इसका एक यूनिट क्या होता है,
एमिनो एसिड, इफ यू रिमेम्बर दिस। एंड स्टार्च का क्या होता है, ग्लूकोज होता है, एक यूनिट या एक बीड। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था कि जो आपके माउथ में सलाइवरी एमाइलेज सिर्फ स्टार्च पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। ये स्टार्च बनाई थी ब्लैक कलर की। अब बारी आती है जब जब स्टमक में आ गया है, ठीक है, जब बोलस जो है, जो हमने च्यू करके फूड बाइट को स्वॉलो किया, जब वो स्टमक में आया है, तो अब वहां पेप्सिन जो है उसका क्या काम होगा कि इट ब्रेक डाउन दिस, जो प्रोटीन की जो चेन है, जो माउथ में बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं हुई थी, एज इट इज थी, ठीक है, जो माउथ में बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं हुई थी, उसका अब बारी आएगी, पेप्सिन उसको ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, यू कैन सी आई हैव ब्रोकन दिस इनटू स्मॉलर चेन्स। अभी भी पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। अगर ये पूरी तरह ब्रेक डाउन हो गया होता तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करती, मैं इसको कुछ इस तरीके से सिंगल सिंगल बीड में इसके ड्रॉ करती, यूं एक एक सिंगल सिंगल यूनिट एमिनो एसिड का। ठीक है, ये अभी तक लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, मतलब ये दो दो तीन तीन या चार चार बीड्स की अभी भी मालाएं हैं, मतलब छोटी छोटी मालाएं हैं। पहले जो लंबी माला थी वो कट गई है बीच में से, ठीक है, जो कि 5-5 6-6 यूनिट्स या फिर जितने भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, उतने यूनिट्स की छोटी छोटी माला बन गई है। अब फैट में कुछ नहीं होता, फैट की जो चेन है वो एज इट इज रहती है, पेप्सिन उस पर एक्ट नहीं करती है। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कि एक एंजाइम एक ही पर्टिकुलर, वैसे हम उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, बट जस्ट रिमेंबर कि एक एंजाइम एक ही चीज पे एक्ट करेगा, एक ही न्यूट्रिएंट की जो चेन है उसी पे एक्ट करेगा। सलाइवरी एमाइलेज ने सिर्फ स्टार्च पे एक्ट किया, इट हैड नो एक्शन ऑन फैट एंड प्रोटीन चेन, यस और नो, जबकि तीनों उलझी हुई थी आपकी फूड बाइट के अंदर, तीनों मालाएं उलझी हुई थी, बट सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की माला को ब्रेक डाउन किया गया है थ्रू सलाइवरी एमाइलेज। सिमिलरली जब फूड बाइट नीचे आई, जो बोलस नीचे आया, तो वहां पे पेप्सिन ने सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की जो चेन है उसको पार्शियली ब्रेक डाउन किया। ठीक है, इट मीन्स एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, दे एक्ट ओनली ऑन वन, they take part only in one reaction, ठीक है, they catalyze only one reaction. I told you that enzymes are biological catalysts, and what are catalysts? What are catalysts? Which something there's a substance which increases the rate of a chemical reaction, ठीक है। अब ये जो पूरी चेन जब ब्रेक डाउन हो रही है, ये भी तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी करने के लिए, विद इन सेकेंड्स करने के लिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स का काम होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है सलाइवरी एमाइलेज और दूसरा हमने पढ़ा है पेप्सिन। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आपका जो पेप्सिन वाला चीज थी, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेप्सिन का रोल होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, पी से प्रोटीन्स है और पी से पेप्सिन है, ठीक है, ये इसका रोल है। ठीक है, अब आपको बताया था कि जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो आपके क्या निकालते हैं, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया और म्यूकस हो गया। ठीक है, अनदर थिंग टू नोट हियर इज दैट पेप्सिन जो नया नया निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सेक्रीट करते हैं, ठीक है, पेप्सिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव का मतलब ये है कि वो प्रोटीन की जो आपकी वो है जो माला है या चेन है, ठीक है, उसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस पर वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अब सिम कार्ड आप लेकर आते हो, मोबाइल में डाल लेते हो, उससे कॉल तभी कर पाओगे जब वोडाफोन या एयरटेल वाला उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है ना, यू नीड टू एक्टिवेट दैट फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह अब ये पेप्सिन को एक्टिवेट करना जरूरी है। ठीक है, अब ये जॉब किसकी है, ये है HCl की जॉब, यानी HCl एक्टिवेट्स दिस एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन की चेन पे एक्ट कर सके और उसको पार्शियली ब्रेक डाउन कर सके। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कोई भी मील खाने से पहले, स्पेशली द मील रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है, ऐसी कोई जैसे एग खाना है, कुछ खाना है जो प्रोटीन्स में रिच है, ठीक है, वो खाने से पहले आपको एसिडिक फ्रूट खा लो या कोई ऐसी चीज खा लो जिसमें एसिडिक चीज होती है। ठीक है, तो एसिड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रोटीन्स विल नॉट गेट डाइजेस्टेड। ठीक है,
हम बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. बिफोर आई एंड द वीडियो आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग कि HCl का एक और रोल यहाँ पे ये भी है कि जो आपका ये एक और रोल ये है कि जो ये होता है ना, आपके कोई भी अगर माइक्रोब्स या कोई भी ऐसे जर्म्स वगैरह अगर बाई चांस आ जाते हैं फूड बाइट के साथ, ठीक है, वैसे तो काफी सारे जर्म्स आपके जो वो है व्हाट डू यू कॉल जो सलाइवा है वो भी किल करता है, ठीक है, उसका भी एक फंक्शन है जर्म्स को किल करना. लेकिन अगर कोई बच्चा कुछ ऐसा जर्म रह जाता है तो एसिड में कोई भी चीज गिरेगी तो क्या होएगा, वो मर जाएगा, ठीक है ना. कोई बैक्टीरिया हुआ या कुछ भी ऐसे कीड़ा वगैरह हुआ तो मर जाएगा. तो एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तो एसिड हैज टू मेन रोल्स, ठीक है. वन इज टू, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एक्टिवेटिंग द पेप्सिन एंजाइम, एक्टिवेटिंग द एंजाइम पेप्सिन, ठीक है. उसके बाद सेकेंड रोल आपका उसका क्या है HCl का, टू किल एनी जर्म्स, कोई भी जर्म अगर होगा उसको किल करना. ऑल राइट, आई लाइक टू एंड द वीडियो हियर. थैंक यू.